ऊना जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रही है। समूह की महिलाएं विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे अचार, सेपू और मसाला बड़ियाँ, पापड़, हल्दी, शहद बड़िया, काली, गेहूं का दलिया, आटा, चटनी, प्राकृतिक मक्की का आटा सहित अन्य उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद तैयार करती है, जो न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों की मांग लगातार बाजार में बढ़ती जा रही है, जिससे महिलाओं की आर्थिकी में महत्वपूर्ण सुधार हो रहा है। स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों को न केवल स्थानीय बाजार बल्कि बाहरी राज्यों में भी बेचा जाता है। समूह के उत्पादों को ग्रामीण स्तर पर हिम-ईरा शॉप के साथ साथ जिला, राज्य और बाहरी राज्यों में आयोजित होने वाले मेलों में भी प्रदर्शित किया जाता है। ग्राम पंचायत टकारला से राधे कृष्ण समूह की नीलम देवी बताती है कि वर्ष 2011 में NRLM के माध्यम से 10 महिलाओं ने इस समूह से। नमस्कार जी, मेरा नाम नीलम देवी, ग्राम पंचायत टकारला, ब्लॉक आम, जिला ऊना और मेरे ग्रुप का नाम राधे कृष्णा स्वयं सहायता समूह है। मेरे BO का नाम गोविंद है और CLF का नाम संजीवनी है। जैसे कि NRLM के तहत हमारे जो SHG होते हैं वो बने थे, तो 2011 में जो हमारा ग्रुप था वो बना था और उसमें 10 लेडीज़ का जो हमारा समूह था वो बना था और उसमें हमने 20 रुपये से शुरू किया था, जो बचत होती है हमारी, और वो हमने सेंट्रल बैंक में खाता खोला था, जिसका कि हमें 6 महीने के बाद जो है हमारा जो रिवॉल्विंग फंड और बैंक से जो लोन राशि मिलती है वो हमें 5 लाख और रिवॉल्विंग फंड 15,000 भी मिला था। उससे हमने छोटा सा एक काम स्टार्ट किया था। पहले हमारे पास 10 पशु थे, 10 पशु में से हमने थोड़े बढ़ाए भी है कुछ मेंबर ने, और कुछ ने जो है वो फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू किया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही मतलब उस वाला काम है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम स्वयं सहायता समूह में लेडीज़ जो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलती थी वो आज इतने बड़े उस पर काम कर रही हैं। जैसे कि हम लोग अब मतलब बड़े बड़े लोन जो हमारे मिल रहे हैं और उसके तहत हम लोग काम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम 10-20 लाख का काम जो अब हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो बड़ियाँ हैं, पापड़ हैं, हल्दी है, शहद है, काली गेहूं का जो दलिया है, काली गेहूं का आटा है, और भी हमारे पास अचार है, चटनी है। जैसे कि हम लोग पहले अपने घर तक ही सीमित थे, लेकिन NRLM से जुड़ने के बाद हम जैसे सरस मेले लगते हैं, जैसे मैंने सरस मेला अभी देहरादून, गुड़गांव, दिल्ली, धर्मशाला, चंडीगढ़, मंडी, जहाँ भी मौका मिलता है, जैसे भी हमें ऑफ़र आती है तो हम कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। उससे जो है वो जो मेरी इनकम है उसमें काफ़ी, समझ लो कि मेरा जो परिवार है और जो हमारे ग्रुप के जो मेंबरों का परिवार है वो इनकी जो हमारी जो इनकम होती है उसके ऊपर चल रहा है। जैसे कि बच्चे पढ़ा रहे हैं और मैंने अभी अपने पति के लिए दुकान भी, करियाने की दुकान खोली है, ढाबा भी चला रखा हमने। तो हम लोग सर मतलब इसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं, और मैं और लेडीज़ को भी करती हूँ आग्रह कि जो लेडीज़ घर में हम लोग मतलब फालतू में ऐसे बेले बैठे रहते हैं तो वो ग्रुपों से जुड़कर जो है हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। कुछ भी हमारे लिए नामुमकिन नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमें बैंक से लोन भी मिलता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोग ज़रूरत होती थी पहले तो हम लोग अपने गांव के किसी व्यक्ति से जैसे हम लोन मांगते थे तो वो 4% पर ब्याज, मतलब महीने का 4% पर देते थे, और जो हमारे ये स्कीम में आई हुई है इसमें हमारा सिर्फ 4% या 9% हमारा ब्याज साल का होता है। और जो हमारी ये बचत होती है, जैसे हमने 20 से शुरू की थी, फिर 50 अब 100 के ऊपर, वो भी जो हमारी बचत होती है उसमें से भी हम लोग जब हमें ज़रूरत पड़ती है या बच्चों की फ़ीस होगी या ग्रुप का कोई काम करना हो तो वहाँ से भी हम अपने लिए कुछ सस्ते ब्याज पर हम ले लेते हैं। और जो हमारा ब्याज होता है वो भी हम लोग आपस में 10 मेंबर बांट लेते हैं। तो मेरा बाकी लोगों से, महिलाओं से खासकर यही अनुग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में जुड़े, और जुड़ने के बाद ये नहीं कि घर में
हमारे पास देखो गेहूँ है, उसका हम दलिया बना सकते हैं। हल्दी होती है, उसका पीस कर जो देसी हल्दी है, उसकी इतनी डिमांड आ रही है कि अब लोग देसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं, और हमारा भी बेनिफिट हो रहा है और हम लोग अच्छी इनकम आय का साधन बन चुका है। धन्यवाद। जैसे कि हम स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं, उसके बाद जो हमने अपना काम शुरू किया तो जो हमारे लोकल प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती गई। पहले हम लगाते थे ब्लॉक में हमीरा शॉप, उसके बाद ऊना एमसी पार्क में भी लगा रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे जो प्रोडक्ट अच्छे लगते गए तो हमें सरस मेलों के लिए भी ऑफ़र आता गया। और हमारा जो सरस मेला था वो 2018 में धर्मशाला में मैंने पहली बार लगाया था, और उसके बाद हर जगह जैसे गुड़गांव, देहरादून, चंडीगढ़, मंडी, हर जगह हम स्टॉल लगाने जाते हैं। और दिल्ली हाट में भी, दिल्ली हाट में जो मेरी जो सेल हुई थी लगभग 2 लाख के आसपास हुई थी, तो उससे जो था वो मेरा मतलब कुछ जो मतलब हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और उस मतलब काम को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने जैसे कि मेरे ग्रुप का काम अच्छा देखते हुए मुझे ये ज़िला प्रशासन की तरफ से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान ये मिला है, सर्टिफिकेट। और उसके बाद जैसे जैसे दिल्ली में स्टॉल लगाने के बाद मैं अच्छी सेल हुई, इसके बाद मेरा लखपति दीदी में भी मुझे सम्मान पत्र मिला है। इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मैंने ये अपना ये भी बनवा लिया है, क्योंकि हमने कोई भी काम करना तो हमारे लिए पहले ये लाइसेंस वगैरह ज़रूरी होता है कि कल को कोई भी आके चेकिंग वगैरह करे तो हम किसी भी काम के लिए पीछे ना रह जाएं। जैसा कि हमने काम शुरू किया था तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया था FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवा लिया मैंने, इससे कि हमें अपना सामान बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारी जो ट्रेनिंगें मशोबरा में, जहाँ शायद हम कभी भी नहीं जा पाते, सपने में मिली वहाँ तक पहुँचे हैं। और हमने लगभग मतलब कुरुक्षेत्र भी देख लिया सारा, धर्मशाला में भी घूम लिए, मतलब सुंदरनगर में भी हम ऐसे ऐसे जगह में गए जहाँ तक हमारा जो पहुँच पाना नामुमकिन ही था। मतलब सपना भी नहीं देखा था कि हम कभी शिमला में जाएंगे। तो तहे दिल से मेरा धन्यवाद सभी का, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्लॉक स्टाफ है, ऊना में ज्योति मैम है, DRD के जितना भी हमारा स्टाफ है, क्योंकि हम उसका बिल्कुल तहे दिल से मैं तो धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं आज जहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा देखो एक मैंने अभी ढाबा भी शुरू कर लिया अपने ग्रुप के नाम से, उसमें चाय खाना वगैरह भी बनाते हैं अपने घर के ही। मैंने अपना थोड़ा छोटा सा क्या समझ लो बड़ा ही काम शुरू कर लिया, तो इसके लिए मेरा तहे दिल से धन्यवाद।